जय श्री बालाजी। दोस्तों 7 जुलाई 2023 को 4:05 पर शुक्रदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 जुलाई को बकरी हो जाएंगे और 7 अगस्त को कर्क राशि में लौट जाएंगे। शुक्र सिंह राशि में कुछ जले हुए फल देते हैं। जल तत्व शुक्र का और सिंह राशि का अग्नि तत्व, यानी कि कुछ ना कुछ कमी शुक्र के फलों में रह जाया करती है। आपके लगन के ऊपर शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। साथ में रहेंगे मंगल, बृहस्पति और राहु और शनि की दृष्टि रहेगी। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में लग्नेश मंगल के साथ। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये मिला जुला प्रभाव रहने वाला है, जहां शुक्र का कुछ आपको मनोरंजन के जो कार्य होते हैं, म्यूजिक सुनना, कुछ एक्टिंग करना, इस तरह के कार्यों में कुछ न कुछ रुचि रहेगी और विद्यार्थियों को यहाँ पर पूर्ण सफलता, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन में कुछ न कुछ कमी रहेगी। तो उनको पूरे जोर शोर से अपनी स्टडीज में लगना चाहिए। और इसी तरह मेष लग्न का जो संतान पक्ष है, वहां पर भी कुछ कमियां, कुछ कभी संतान कुछ अच्छा कर देगी, कभी आपको असंतुष्ट कर देगी, जिससे मन जो है वो कभी खुशी कभी गम। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। मंगल की युति है, ऊपर राहु शनि की दृष्टि है, बेशक बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन पाप प्रभाव भी है, तो उनको थोड़ा अलर्ट रखना चाहिए। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शुक्रदेव जहां पर अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, कोई ना कोई आपका नया प्रेम प्रसंग चल सकता है। पुराना प्रेम प्रसंग है उसमें भी पहले से बेहतर स्थिति रहेगी, लेकिन स्थिति वही रहेगी, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। और द्वितीय भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठना, तो कहीं ना कहीं वाणी में भी थोड़ी सी जो होती है ना चिड़चिड़ाहट, वो रह सकती है। सॉफ्ट बोलने का प्रयास करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सूर्य देव को जल दीजिए और गाय की सेवा करिए, बेल्ट रेस्ट रहिए। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी चतुर्भाव में, तो कहीं ना कहीं माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन लगन का स्वामी होकर चतुर्भाव में है, तो आप अपने परिवार को अच्छा समय दे पाएंगे, लेकिन उतना नहीं दे पाएंगे जितना आप सोचेंगे या जितना आप देना चाहेंगे। कुछ ना कुछ कमियां यहाँ पर रह पाएंगी। और किसी भी प्रकार का कोई आप लग्जरी से संबंधित, घर के सुख से संबंधित कोई भी सामान खरीदना चाहें, एसी है, फ्रिज है, बेड है और भी कंफर्ट्स की बहुत सी वस्तुएं हैं, तो वहां पर भी कुछ न कुछ देरी की संभावना हो सकती है। और जब भी खरीदें थोड़ा देख परख कर खरीदिएगा। अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम है, लेकिन थोड़ा सोच विचार का देख परख कर लीजिएगा। सेहत के मामले में भी शुक्रदेव यहाँ पर कुछ मिले जुले असर देंगे।
बस गाय की सेवा करिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र देव 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करें। पंचम भाव विद्यार्थी वर्ग के लिए मिला जुला असर जहां पे रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी वर्ग कुछ भी याद करें, दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करें और लेखन कार्य भी यहां पर करें, लिखकर याद करें, क्योंकि तृतीय भाव लिखने से संबंधित है, पंचम भाव हमारी बुद्धि से संबंधित है। तो सोच समझ कर पढ़िएगा और फिर उसको लिखिएगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी यहाँ पर मिला जुला असर मिलने वाला है और जो संतान पक्ष है वहां पर भी मिले जुले प्रभाव रहेंगे। कभी संतान कुछ अच्छा करके दिखाएगी और कभी कभी आपको लगेगा यार संतान कहने में नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रही, तो ये स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन 12वें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि मेरा सहयोग नहीं कर रहे या मेरा साथ नहीं दे रहे, तो ये समय है कुछ मिलजुल के निकाल लीजिएगा। गाय की सेवा करना है, अति उत्तम रहेगा। वेल ड्रेस्ड रहिए, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। शुक्रदेव चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। जब भी द्वितीय और एकादश भाव का संबंध बनता है तो धन के लिए अच्छा योग होता है। तो एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, तो कहीं ना कहीं आप सेविंग भी यहां पर कर पाएंगे। धन के साधन तो बनेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ सेविंग भी कर पाएंगे, लेकिन सेविंग उतनी नहीं कर पाएंगे जितना आप टारगेट रखेंगे। कुछ कम सेविंग होगी लेकिन सेविंग जरूर होगी। और शुक्र का द्वितीय भाव में बैठना खान पान के मामलों में आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन करेगा और आप खाएंगे भी। शुक्र जो कि लिक्विड है, जलीय है, तो ठंडी वस्तुएं खाने का भी मन करेगा। तो वहां पर भी आप खान पान अच्छा रखें। हो सकता है आपको किसी पार्टी में, किसी शादी विवाह में जाने का मौका मिला, तो खान पान के मामलों में भी शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देने वाला है। भाषा थोड़ी सॉफ्ट रहेगी लेकिन थोड़ी सी उसमें रूडपन भी रहेगा। शुक्र जो कि चतुर्भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में बैठा है, यानी कि दोनों ही परिवार से संबंधित है। आप अपने परिवार को पूर्ण समय दे पाएंगे, प्रयास करेंगे कि मैं पूर्ण समय दूं और परिवार के साथ मिलजुल कर रहूं। और किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, प्लाट लेना चाहते थे, लग्जरी से संबंधित कोई वस्तु लेना चाहते थे, तो ये समय अति उत्तम रहेगा और आय के भी नए नए साधन यहां पर बनेंगे। गाय की सेवा करिए, सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ। चलिए बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव, पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिलेगी। आप उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे जितना आप चाहेंगे। और धन भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में यहां पर खर्चों में बढ़ोतरी होगी। कुछ सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो सकते हैं। शुक्र जबकि 12वें भाव में अति प्रसन्न रहते हैं, शौकिया जो खर्चे होते हैं वो आप करेंगे, ऐशो आराम के ऊपर खर्च करेंगे। भाग्य भाव का हो स्वामी होकर 12वें भाव में
तो लंबी यात्राएं यहाँ पर आपको करने को मिल सकती हैं। कोई विदेश यात्रा भी यहाँ पर हो सकती है। विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर आपका रुका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट्स आने थे, कोई वीजा आना था, तो वो कार्य भी यहाँ पर हो सकता है। भाग्य को जगाने के लिए और पारिवारिक सुख के लिए, धन के लिए गाय की सेवा करें, वेल ड्रेस्ड रहे, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, अति उत्तम रहे। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लगन के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और लाभ भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी लाभ भाव में, आपकी जायज इच्छाएं यहां पर पूर्ण होंगी और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा यार मेरे को पूर्ण सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ कमियां यहाँ पे रहने वाली हैं। आय के नए नए साधन बनेंगे। आप अपनी आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करेंगे। अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो, रिज्यूम दे रखा हो, इंटरव्यू दे रखा हो, तो वहां से देर सवेर काल आने की संभावना है, आपको बुलाया जा सकता है। अष्टम भाव का स्वामी होगा लाभ भाव में, तो कहीं ना कहीं लाभ के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधनों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। उनको लाभ की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। बस गाय की सेवा करिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिए, तो शुक्र आपको शुभ फल देगा। चलिए वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में है, तो व्यापार में, जॉब में कुछ परेशानियां, कुछ मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। कुछ न कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा और व्यापार के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में आपको शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जिनका विदेश से संबंधित कोई कार्य रहता हो तो वो आप रोड भी जा सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी 10वें भाव में, पति पत्नी संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ सेहत का आपको जहां पे ध्यान रखना है अपने लाइफ पार्टनर का, और कभी कभार बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। जो विवाह योग्य हैं उनके विवाह की या रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, रिश्ता होने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ वहम भ्रम भी जहां पर बने रहेंगे। इन वहम भ्रमों के साथ साथ आपके रिश्ते की बात आगे चलेगी, रिश्ता भी हो सकता है, विवाह की तारीख भी रखी जा सकती है। बस गाय की सेवा करके वेल ड्रेस्ड रहिए और जब भी आप लड़का या लड़की देखने जाएं, नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करें। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में यानी 9वें भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव का स्वामी 9वें भाव में, तो भाग्य में लाभ का आना या आय के साधनों का आना निश्चित है। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहें, जायज इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी और आय के नए नए साधन जहां पर बनेंगे। 6ठे भाव का स्वामी भाग्य भाव में, तो कहीं ना कहीं आप धर्म कर्म से दूर हो सकते हैं। अपने इष्ट देव को याद रखिएगा, अपने जो भी आपके गुरु धारण किए हुए हैं उनका नाम सिमरन करते रहिएगा। जितना आप धार्मिक रहेंगे
शुक्रदेव उतना अच्छा फल देंगे। भाग्य आपका साथ देगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारका होते हैं। पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के स्वामी होते हैं। एक केंद्र का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी, जो कि योग कारका होता है। योग कारका एक ऐसा प्लैनेट जो कि अकेला ही राह चौक बना देता है। लेकिन शुक्र का जो गोचर है वो अष्टम भाव में रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही मेहनत का समय है। लापरवाही जहां पर नहीं चलेगी, उनको बहुत ही कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए, जहां पर कुछ अनहोनी होने की संभावनाएं हैं। और जिनकी संतान बड़ी है वो भी अपनी संतान के ऊपर नजर रखें। संतान कुछ ऐसा नहीं करे कि आपको कुछ चिंता हो। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जहां पर मिले जुले रिजल्ट मिलने वाले हैं। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव, व्यापार और नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अति उत्तम है। व्यापार के सिलसिले में कहीं अब्रॉड जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो शुक्र की स्थिति यहां पर अष्टम भाव में। अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे बना के रखिएगा। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। गाय को सफेद ज्वार खिलाते रहिएगा ताकि शुक्र आपको अच्छा प्रभाव दे पाए। वेल ड्रेस्ड रहिए, परफ्यूम लगा के रखिए, अति उत्तम रहे। चलिए कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए शुक्र भी योग कारका होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत मिले जुले प्रभाव देगी। किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं तो ये समय अति उत्तम रहने वाला है। थोड़ा देख परख कर वस्तु अपनी ले सकते हैं। घर परिवार का सुख भी आपको मिलने वाला है। लाइफ पार्टनर का सुख भी यहां पर मिलने वाला है। भाग्य भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में, तो भाग्य भी यहां पर आपका साथ देने वाला है। बस थोड़ा धार्मिक रहिएगा, इष्ट देव को याद रखिएगा और जो भी आपके गुरु हैं उनके नाम का स्मरण करते रहिएगा। धर्म के साथ जुड़ के रहिएगा तो भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। अगर आपके भाग्य भाव का जो स्वामी है वो आपके लाइफ पार्टनर के भाव में गया है तो किसी भी प्रकार की आपका व्यापार में परेशानी हो, जॉब में परेशानी हो, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करिएगा, उनके सलाह लेकर उस कार्य को करिएगा। बस परेशान रहिए, लाइफ पार्टनर को खुश रखिए, कोई लड़ाई झगड़ा उनके साथ नहीं करना है और वेल ड्रेस्ड रहना है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना और गाय की सेवा करना अति उत्तम रहेगा। मीन लग्न की बात करता हूं। मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा वो तुरंत सहयोग नहीं कर रहे, कोई मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। पड़ोसियों और दोस्तों के साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनके साथ कोई मनमुटाव हो जाए। अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव और शुक्र का छठे बैठकर 12वें भाव को देखना तो कहीं ना कहीं ऐशोराम के ऊपर खर्चा कराएगा, मौज मस्ती के ऊपर खर्चा कराएगा। बस गाय की सेवा करिएगा, प्रसन्न रहिए। तो फ्रेंड ये था शुक्र का गोचर जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है।
7 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 23 जुलाई को बकरी हो जाएंगे और 7 अगस्त को वापिस कर्क राशि में आ जाएंगे। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर नहीं आए हैं, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। चलिए मैं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।